नहीं है, ईश्वर चेतन है। ईश्वर खंड नहीं है, ईश्वर अखंड है। तो आप कहोगे फिर मंदिर काहे बनवाए जाते हैं? कहोगे क्योंकि हमने 50 मंदिर बनवाए हैं। तो मंदिर इसलिए बनाते हैं चित्त की एकाग्रता के लिए। अंतःकरण के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल की निवृत्ति जो है वो ईश्वर के नाम से होती है। विक्षेप की निवृत्ति जो है वो उपासना से होती है। मल, विक्षेप, आवरण, और आवरण की निवृत्ति जो है वो महावाक्यों से होती है। तो ये मंदिर जो है ये चित्त को एकाग्र करने के लिए है। उपासना, चित्त एकाग्रता। ये जो मंदिर बनाए गए हैं या घरों में जो भगवान रखे जाते हैं, ये किस लिए? कैसे मेरा मन शांत हो। और देखो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप गुनते, सब माये तो है। देखई सुनई गुनई मन माही, और मोह मूल परमारथ नहीं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम गुनते हैं, ये सब माया है। अगर कोई कहे कि मंदिर में भगवान है तो बेचारे को मालूम नहीं है, वो माया को भगवान बता रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई, और सो सब माया जाने भाई। गो माने होता इंद्री, और जहाँ तक गो गोचर इंद्रियों का वेग है वहाँ सब माया ही है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम गुनते हैं, ये सब माया के अंतर्गत है। इसलिए माया को अगर ब्रह्म मान लोगे तो बात बिगड़ जाएगी। ये मंदिर जो है ये माया के अंतर्गत हैं। मंदिर क्यों बनाए गए? चित्त की एकाग्रता के लिए। जब मेरा चित्त एकाग्र हो जाएगा तो जिधर दृष्टि डालोगे उधर ईश्वर ही ईश्वर नजर आएगा। ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए नाम जप, पूजा पाठ इत्यादि की व्यवस्था की गई है। नारायण। तो ये कथा आप सुन रहे थे कि पिताजी विश्वास, माताजी श्रद्धा। ये तो है श्रद्धा विश्वास। तो माताएं अगर श्रद्धावान बने और पिताजी अगर विश्वास बने, विश्वास, तो क्या होगा कि कार्तिकी और गणेश अर्थात पुरुषार्थ और विवेक रूपी 2 पुत्र पैदा होंगे। और जब आपके घर में पुरुषार्थी और विवेकी पुत्र हो जाएंगे तो सिद्धि और बुद्धि नाम की घर में बहुएं आ जाएंगी। और जब सिद्धि और बुद्धि नाम की घर में बहुएं आ जाएंगी तो क्षेम और लाभ नाम के नाती पैदा हो जाएंगे। यही कथा शिव पुराण से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि सबसे पहले मेरी माताएं श्रद्धा को अपनावें और पिताजी विश्वास को अपना लें तो आज घर में सुख शांति आ सकती है। ये आप ध्यान रखना, अभी अत्याचार नहीं हो रहा है, अभी पाप नहीं हो रहा है, अभी पाखंड हो रहा है। पाप रावण के राज्य में हुआ है, पाप कंस के राज्य में हुआ है, पाप हिरण्य कश्यप के राज्य में हुआ है। रावण का ये नियम था, अगर कोई राम का नाम लेते मिल जाए उसका सिर काट लो। बोलो 9 दिन से हम बोल रहे हैं, कोई रोकने आया? तो पाप हो रहा क्या? नहीं हो रहा है। कंस का ये नियम था, अगर कोई कृष्ण का नाम लेते मिल जाए उसका सिर काट लो। कोई रोकने वाला है? अभी पाप नहीं, अभी हो रहा है पाखंड। देखो रावण का नियम तो मालूम ही होगा, जय वेद हो ये धर्म निर्मूला, सो तुम करहु वेद प्रतिकूला, और जय जय देशो देने दुज पावऊं, नगर गांव में पुर आग लगावऊं, और दुज भोजन मके हो में शरादा, और सब कर जाई करो तुम बादा। बोलो अभी कोई ऐसा हो रहा काम? निश्चिंत हो जाओ, अभी पाप नहीं, अभी हो रहा पाखंड। एक मंत्री रावण के पास गया और जा करके कहा, महाराज, बोले हाँ आपने कहा है अगर कोई राम का नाम लेता हो उसका सिर काट लो, और आपका भाई तो राम है राम बोलता है। जिस समय रावण ने सुना तो तिलमिला उठा, चंद्रहास तलवार लेकर के गया
और जा करके विभीषण के गले में लगा करके कहा, दुष्ट, तू राम का नाम लेता है। विभीषण का हृदय भर गया, कम से कम मेरे भाई ने एक बार राम का नाम तो लिया। देखो तो ये है प्रभु नाम की महिमा। कम से कम मेरे भाई ने एक बार राम का नाम तो लिया। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, तुलसी जिनके मुखन से झूठे ओ निकसत राम, और ताकि पद की पद तरी मोरे तन को चाम। जिसके मुख से झूठ में भी ईश्वर का नाम निकल जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारे सीने के चाम को निकलवा करके उसके पैरों की जूतियां बनवा दो। देखो इतनी है प्रभु नाम की महिमा। अब हम लोग ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, हम लोग तो फालतू के नाम लेने लगे। ईश्वर का नाम लीजिए। रावण ने कहा तू राम का नाम लेता। विभीषण का हृदय भर गया, कम से कम मेरे भाई ने एक बार राम का नाम तो लिया। विभीषण ने कहा भैया, बोले हाँ, आपको सूचना किसी ने गलत दी है, संदेश किसी ने गलत दिया। तो इसने क्या किया, विभीषण का हाथ पकड़ लिया। अब पकड़ करके हाथ और घसीट के ले आया गेट पे। बोले देख रामागिरी अंकित, देख राम का नाम, देख शंख का निशान, देख पद्म का निशान, देख तुलसी का वृक्ष, देख धनुष बाण का निशान। ये तो है रामागिरी अंकित। विभीषण ने कहा भैया, बोले हाँ, ये राम का नाम नहीं है। तो फिर किसका नाम है? विभीषण कह रहा है कि मेरे भैया भाभी इतने पवित्र हैं कि रा माने रावण और माँ माने मंदोदरी, ये तो भैया और भाभी का नाम है। तब लिखा है कि बलवर वहाँ से नरक करता था और दुष्ट संग नहीं दे विधाता। नरक में रहना तो अच्छा है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के साथ रहना अच्छा नहीं। मंदिर में जाया करो, तीर्थ में जाया करो, कथा में जाया करो, सत्संग में जाया करो, तो ईश्वर से 5 बातें मांगा करो। हे प्रभु, अगर जीवन में सत्संग ना मिले तो जीवन में कुसंग भी ना मिले। हे प्रभु, अगर जीवन में सद्गुरु ना मिले तो जीवन में कुगुरु भी ना मिले। हे प्रभु, अगर जीवन में सदग्रंथ पढ़ने और सुनने का अवसर न मिले तो जीवन में कुग्रंथ पढ़ने और सुनने का भी अवसर न मिले। हे प्रभु, अगर जीवन में सुपुत्र न मिले तो जीवन में कुपुत्र भी न मिले। और 5वीं बात कहो, हे प्रभु, अगर जीवन साथी सुलक्षणा न मिले तो जीवन साथी कुलक्षणा भी ना मिले। ये 5 चीज़ें ईश्वर से हमेशा मांगा करो। ये शरीर बहुत कीमती है, इस मनुष्य शरीर को पाने को देवता तरसते हैं। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस शरीर का दुरुपयोग मत करना, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। विभीषण कह रहा है कि राम माने रावण और मां माने मंदोदरी, ये तो भैया भाभी का नाम है। बताओ, इसीलिए कहा गया है कि भरत जी से लाख गुना अच्छा विभीषण है, क्योंकि भरत जी का पूरा परिवार अनुकूल है और विभीषण का पूरा परिवार प्रतिकूल है। अच्छे व्यक्ति के साथ अगर ईश्वर को पाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और जो बुरे व्यक्ति के साथ और बुरे माहौल में अगर ईश्वर को पा ले तो ये बड़ी बात। अगर बुरे व्यक्ति के साथ और बुरे माहौल में और अगर हम ईश्वर को पाते हैं तो ये मेरी महानता है।